दोस्तों, बिग बॉस के घर में आपने ये तो देखा होगा कि यहाँ तक कि अमाल तक भी सुधर सकता है, अपनी जुबान पर कंट्रोल ला सकता है, लेकिन हम फरहाना को नहीं सुधार सकते। फिर चाहे सलमान खान हो या फिर खुद उनकी अम्मी, ये कोई भी उन्हें सुधार ही नहीं सकता। वो अपनी जुबान ठीक ही नहीं कर सकती। और ये भी देखने को मिला है कि शुरू से लेके अब तक उनके घर में इतनी लड़ाई हो रखी है, इतने पंगे लेती हैं वो कि वो बिना झगड़े रह ही नहीं पाती। और ये अब उनका एक पैटर्न बन चुका है कि घर में नहा धोकर मेकअप करके उसके बाद घर में मुद्दे ढूंढना और उसके बाद घर में घर वालों से बिना वजह छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां करना। और तो और कल के दिन जो टिकट टू फिनाले का टास्क हुआ था, उसमें गौरव खन्ना ने उन पे एहसान करके उन्हें टिकट टू फिनाले की दावेदारी दिलाई थी, लेकिन फिर भी एहसान फरामोश फरहाना को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी भी यही देखने को मिला है कि वो टारगेट गौरव के ही दोस्तों को कर रही है और उन्हीं से ही बिना वजह घर में फुटेज के लिए भिड़ रही है। हालांकि फरहाना से जुड़ी अगर लड़ाई के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि फरहाना के पास कुछ है नहीं अभी मुद्दा बनाने के लिए और दिखने के लिए, इसलिए वो ऐसे फालतू के ड्रामे कर रही है। और यही देखने को मिला कि इस बार भी फरहाना ने ऐसा ही किया, नहा धोकर मेकअप करके सोफे में बैठ गई और उसके बाद अपना मुद्दा शुरू कर दिया और प्रणीत के साथ लड़ाइयां करने लगी। हालांकि जिस तरीके से गौरव ने उस पर एहसान किया था, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं फरहाना को गिल्ट महसूस हुआ है गौरव से ऐसी बदतमीजी करने पर, लेकिन फिर भी वो सुधरी नहीं। और ये बात तो गौरव ने भी कह दी थी कि किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फरहाना से इतने धोखे मिले हैं कि उस पर भरोसा करना बेवकूफी ही होगी। ये तो आपने देखा ही था कि फरहाना और तानिया ने किस तरीके से घर में किचन की ड्यूटी जो मिली थी उसमें भी ड्रामे करना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से गौरव खन्ना ने उन्हें किचन से ही निकाल बाहर फेंका। और इसीलिए गौरव खन्ना ने हेल्पर के तौर पर किचन संभाला और खाना मेन शेफ अशनूर बना रही थी, जिसमें की चॉपिंग की ड्यूटी दे दी थी प्रणीत को। और इसी तरह इनका पूरा ग्रुप किचन को हैंडल कर रहा था और घर में कलेश भी नहीं हो रहे थे और खाना भी समय पर सभी को मिल रहा था। लेकिन ये बात फरहाना को हजम नहीं हुई और उसने उंगली करने के लिए शुरू कर दिया बोलना। हालांकि उन्हीं के हाथ का बना खाना भी खा रही थी साथ में बैठकर और उन्हीं पर उंगलियां भी उठा रही थी और प्रणीत को कहने लगी, हमें तो बड़ा बोल रहे थे कि क्यों ड्यूटी नहीं करते टाइम पर, लेकिन खुद तुम कहाँ कर रहे हो, खुद भी तो समय पर कुछ काम नहीं करते। और लेकिन ये बात सुनते ही प्रणीत ने भी उल्टा जवाब दे दिया और बोलती बंद की फरहाना की और कह दिया कि दिख नहीं रहा चॉपिंग कर रहा हूँ और हम तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते। तुम लोग तैयार होकर आते हो और उसके बाद अपनी ड्यूटी करने में भी लेट करते हो, और उस पर भी तुम्हें दो बातें बोल दी जाए तो तुम ड्यूटी से हाथ धो बैठती हो और कहती हो हम करेंगे ही नहीं काम, जिसकी वजह से सारे घर को परेशानी उठानी पड़ती है और सभी के घर में नाक में दम करके रखा है तुमने। यही वजह है कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी दिया किचन की ड्यूटी से, और अब जो काम दिया है उस पर ध्यान दो मेरे काम के बदले। और उसके बाद प्रणीत ने उसे सीधे हाथ लिया और कहा, तुझे तो ड्यूटी दी थी लिविंग एरिया को साफ करने की, तूने ना कल करी और ना ही आज, वो कब करेगी, अपने काम पे ध्यान दे ले पहले, उसके बाद दूसरों को बोलना उनके काम से रिलेटेड। और उसके बाद फरहाना कहती है, हाँ मैं कर लूंगी, तू मुझे मत सिखा। और प्रणीत ने कहा, तुझे कुछ काम तो होता नहीं है, नहा धोकर तैयार होके मेकअप पोत के आ जाती है लड़ाई की फाइल खोलने के लिए कि आज किस पर मुद्दा उठाना है। और जब प्रणीत से उल्टे जवाब मिलने लगे लगातार, तो फिर फरहाना ने ताने कसना अशनूर को शुरू कर दिया और कहने लगी कि आई बड़ी खाना बनाना तो आता नहीं है और बनाने चली। और इस पर फिर अशनूर भी चुप नहीं हुई। अशनूर से भी जब जवाब मिले तो वो मालती के ऊपर आ गई, तो मालती ने भी फिर छोड़ा नहीं और अच्छे से पलट जवाब दिए, जिसके बाद फरहाना की बोलती बंद हो गई। यहाँ पे देखने को यही मिला कि फरहाना सबसे उंगलियां कर रही थी, वो बिना वजह सबको परेशान करने की कोशिश कर रही थी ताकि कहीं ना कहीं उसको फुटेज मिल जाए। और जिस तरीके से आजकल फरहाना का गेम एक्सपोज होता जा रहा है, कहीं ना कहीं फैंस को भी अब वो इरिटेटिंग लग रही है, जिस तरीके से वो बिना वजह मुद्दे खड़े कर रही है और फालतू की बहस शुरू कर रही है। और इस पर फिर तानिया भी मैदान में आ गई और कहने लगी, फरहाना से छोड़, तू भी किन लोगों के मुंह लग रही है। और उसके बाद प्रणीत को भी उल्टा सीधा बोलने लगी, जादू कहने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि जानवरों से भी बेकार शक्ल है तुम्हारी। और तो और तानिया ये भी कहने लगी कि इंसानों से शक्ल बनाओ पहले तुम, उसके बाद आना मुझसे बात करने के लिए, और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाने लगी। प्रणीत ने फिर ये बात सही नहीं, क्योंकि पहले भी उसकी शक्ल का इस तरीके से मजाक बनाया है इन्होंने घर में। और फिर प्रणीत ने इसका जवाब देते हुए सीधा कह दिया कि आ गई ना तुम अपनी गंदगी में, ये जो साफ दिखने का जो ढोंग करती हो ना, ये सिर्फ ड्रामा ही रहता है तेरा और असलियत तेरे सामने आई जाती है। और फिर प्रणीत ने कहा कि तुम लोग ऐसे ही हो और अपनी गंदगी में उतर ही
आते हो मौका देखकर। तो इस बार पर मिर्ची लग गई तानिया को और उसने कहा कि एक बात बता दे जो मैंने गंदी हरकत यहाँ की हो, जो गंदगी पे मैं उतर आई हूँ। तो इस पर जवाब देते हुए प्रणीत ने कह दिया कि बहुत सी चीजें हैं, गिनाने बैठूंगा तो पूरा सीजन भी कम पड़ेगा तेरी गंदगियों को देखकर। तो तानिया ने कहा कि बता तो सही, जब कुछ होगा तब बताएगा ना। तो फिर प्रणीत भी चुप नहीं रहा, उसने कहा कि नीलम को तूने दोस्त दोस्त कह के उसको धोखा दिया और मृदुल को तो भाई भाई कहकर उसके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया वो हर किसी ने देखा था। यहाँ तक कि अशनूर की तो पीठ पीछे बॉडी शेमिंग भी की थी तूने, और वो सारी गंदगी तेरी गंदी सोच को दिखाती है। तो तू अच्छा बनने का ढोंग करती है, वही सारा तेरा चेहरा सामने आता है और रियल पर्सनैलिटी तेरी यही है। फिर तानिया के पास कुछ बचा नहीं तो वो कहने लगी और दोस्ती पर सवाल उठाने लगी कि घर में तेरी किससे दोस्ती है ढंग की। लेकिन इस पर भी अच्छे से लपेट लिया प्रणीत ने इन्हें और कहा कि भाई मेरी तो इस घर में चलो दोस्ती भी है और कुछ दोस्त मेरे भले यहाँ से चले गए लेकिन अभी भी मेरे जेन्युइन बॉन्ड है घर के अंदर। लेकिन तुम एक दोस्त बता दो इस घर में जो तुम्हारा अपना हो। तुम्हें तो कोई दोस्त बनाना भी पसंद नहीं करता, दोनों की दोनों इतनी गंद उगलती हो। और इस पर तानिया कहने लगी हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो प्रणीत इस पर हंसकर कहने लगा कि वो तो सभी को पता है कि तुम दोनों आपस में दोस्त किस लिए बनी हो। और ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से ये सीजन खत्म हो रहा है तो लास्ट में आते आते लोगों के रियल पर्सनैलिटी सामने आ ही जाती है और जनता उसी बेस पर उन्हें जज करती है। और कहीं ना कहीं पूरे सीजन उनके द्वारा जो मिस्टेक्स और गलतियां की जाती है उसको जनता भुला भी सकती है, लेकिन जो आखिरी दिनों में वो हरकतें करते हैं वो हमेशा याद रह जाती है। और कुछ इसी तरीके से तानिया और फरहाना के साथ हो रहा है। वो जिस गंदगी में अभी उतर आई है, कहीं ना कहीं ये देखकर जनता भी हैरान है कि ऐसा रूप भी देखने को मिल सकता है तानिया का। फिलहाल दोस्तों आपका क्या है कहना है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको भी लगता है फरहाना और तानिया बस फुटेज के लिए मौका देखती है पंगे लेने का? हमें कमेंट में जरूर बताएं।